बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। आज की वीडियो में नाज़रीन हम बात करेंगे कि पोलार्ड ने अंबानी की वेडिंग में जाकर पीएसएल को तबाह कर दिया। यानी वो पीएसएल जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट है, उसके पुरखच्चे उड़ा के रख दिए पोलार्ड ने। पूरी दुनिया थूक रही है, थू थू कर रही है। वो क्यों कर रही है, ये तमाम चीज़ें आप इस वीडियो के अंदर जान सकेंगे। चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी भी बहन भाई देख रहे हैं, आपसे ये रिक्वेस्ट है। सबसे पहली बात नाजरीन के पोलार्ड ने किस तरह से क्या किया कि तबाह किया है। किसको किया है? पीएसएल को अंबानी की वेडिंग में जाकर। और पाकिस्तानी जो है वो तनकीद कर रहे हैं। तो मैं अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों को बताना चाहता हूं कि मेरे पाकिस्तानियों, अंबानी के एक वेडिंग की जो कीमत है, जो प्राइस है, वो आपके 100 पीएसएल जो है ना वो करवा सकती है। यानी जो उन्होंने अपनी वेडिंग के ऊपर 2 दिन का या 3 दिन का जो भी खर्चा किया है, जो वहां पर इन्वेस्ट हुई, जो वहां पर पैसे लगे हैं, आप अपने 100 पीएसएल भी, यानी 100 साल भी, साल में एक मरतबा पीएसएल होता है, आप 100 साल भी करवाएं तो उसकी कीमत फिर भी बढ़ जाएगी। अब बहुत से लोग हैं जो सोशल मीडिया पर तनकीद कर रहे हैं पोलार्ड के ऊपर। तो भाइयों, पोलार्ड गए पैसों की वजह से। अंबानी ने जितनी भी पाकिस्तान के अलावा, पीएसएल के अलावा जितनी भी टीमें खरीदी हुई हैं, जो इवेंट होते हैं, बिग बैश हो गया, आईपीएल हो गया, यानी जितनी भी ओवरऑल लीग्स होती हैं, उन लीग्स के अंदर इसको खरीद के रखा हुआ है। यानी किसको इन्वेस्ट कर रहे हैं? वो पोलार्ड के ऊपर। और पोलार्ड ने आपको इस वजह से छोड़ा है कि आपके इस पीएसएल के अंदर वो कीमत नहीं थी, वो प्राइस नहीं थी, और आपके जो प्लेयर थे, ये दुनिया के सस्ते तरीन प्लेयर्स। उसकी रीजन यही है कि आपने मेरिट का कत्लेआम किया। यानी अंबानी ने जो इज्जत दी हुई है, जो रिस्पेक्ट दी हुई है, जो इन्वेस्ट किया हुआ है पोलार्ड के ऊपर, तो पोलार्ड ने इस चीज को साबित किया है कि वो पीएसएल को छोड़कर, यानी आप पूरा पाकिस्तानी मीडिया जो है वो तनकीद कर है किसके ऊपर? इस पोलार्ड। और भाई, हर बंदे के मफाद होते हैं, वो पैसा देखता है। कि आप देखें कि आप फर्ज करें कि आप दे रहे हैं पोलार्ड को 1 करोड़ रुपया पीएसएल के अंदर। 1 करोड़ रुपया आपको, अब मैं सादा अल्फाज में समझाता हूं कि पोलार्ड को पीएसएल के अंदर मिल रहा है 1 करोड़, ठीक है। उसको आईपीएल के अंदर मिल रहा है 20 करोड़ या 10 करोड़। और जो अंबानी के साथ ताल्लुक है, और इसके अलावा दूसरी वो जो लीग्स में कहीं पर या कूच है, कहीं पर एज ए प्लेयर से खेलते हैं, तो मुझे ये बताइए कि वो यानी 1 करोड़ वाली चीज लेंगे, वो 1 करोड़ वाली जगह पर ठहरेंगे, या जहां पर उसको 20 करोड़ मिलेगा वहां पर वो ठहरेंगे? यानी एक इवेंट का, यानी वो अरबों रुपए कमाते हैं अंबानी के नाम से, और पीएसएल के नाम से उनको मिलते हैं सिर्फ 1 करोड़। तो इसलिए उन्होंने पीएसएल को ठुकराया, पीएसएल को ठोकर मारी, पीएसएल को जूते की नोक पे रखा, अंबानी की वेडिंग में चले गए। और आप लोगों को ये बताया, ये ऐलान किया है, आपको अपनी हैसियत बताइए कि भाइयों, आप अपने इस पीएसएल के ऊपर थोड़ा इन्वेस्ट करो, यहां पर थोड़े पैसे डालो। अगर तुम चाहते हो कि तुम दुनिया के मुकाबले में आओ, तो तुमको ये काम करना पड़ेगा जो तुम कर नहीं रहे। तो ये वो नाज़रीन चीजें हैं जिन्होंने क्या किया है कि पीएसएल को ठुकराया, और पीएसएल का मजाक बन गया है कि एक हंसता फूलता खिलता ये पीएसएल चल रहा था, और अंबानी ने शादी करके ये तबाह कर दिया है। तो इसमें अंबानी को गालियां देना बंद करें। अब बहुत से लोग हैं जो अंबानी को क्या करें, गालियां दे रहे हैं कि अंबानी ने ये किया, अंबानी ने वो किया। और यार, अंबानी ने क्या किया? क्या वो पीएसएल की वजह से अपने बेटे की शादी ना करता? और बेशर्मो, तुम लोग अंबानी से सीखो। अंबानी साहब ने जो कुछ किया है बिजनेस के अंदर, उन्होंने अपनी काया पलटी है, खेलों के अंदर अपनी काया पलटी है, वो चीज तुम लोग कर सकते हो। अल्लाह ने आपको टैलेंट दिया है, अल्लाह ने आपको सब कुछ दिया है। जब आपको सब कुछ दिया है तो आप उसके ऊपर इन्वेस्ट करें। यानी अगर आपने इन्वेस्ट की हुई होती, आम अल्फाज में, सादा अल्फाज में आपको बताना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने इन्वेस्ट की हुई होती अपने पीएसएल के ऊपर, तो खुदा की कसम आज वो लोग अंबानी की वेडिंग में पीएसएल को छोड़कर न जाते। वो वहां गए हैं, क्यों?
क्योंकि वहां पर प्रोटोकॉल ज्यादा मिलता है, वहां पर पैसा ज्यादा मिलता है। उन लोगों ने इस वजह से क्या किया है कि पीएसएल को लेफ्ट मारा है और वो उधर चले गए। अब वो वापस आएंगे और वहां पर आकर आपको अटेंड करेंगे और ये खिलेंगे। और इन चीजों को बर्दाश्त करना चाहिए और इन चीजों से सीखना चाहिए। ये पाकिस्तानियों के अंदर मुसीबत है कि ये क्या करते हैं, ये सीखते नहीं है, ये गालियां ज्यादा देते हैं। यानी यार हिंदुस्तान हमारा नेबर है, हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान को ताल्लुकात अच्छे करने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़े, पाकिस्तान तरक्की करे, आपके लोग सऊदी अरेबिया में जाकर मजदूरी करते हैं, आपके लोग यूएई में जाकर मजदूरी करते हैं, पाकिस्तानियों के लोग चाइना में जाकर मजदूरी करते हैं, तो वो ये मजदूरी हिंदुस्तान के अंदर जाकर क्यों नहीं कर सकते? मेरी बात याद रखिए, आने वाला वक्त हिंदुस्तान का मुआशी तौर पर इतनी स्ट्रांग और मजबूत है कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें, दुनिया की बड़ी बड़ी कुव्वतें हिंदुस्तान के अंदर आकर क्या करेंगी, इन्वेस्ट करेंगी। मैं ये आपको गारंटी के साथ कहता हूं। तो यही वो चीज़ है कि आप देखें कि आपके यहाँ एक बहुत बड़ा, यानी पाकिस्तान का 22 करोड़ आवाम का एक बहुत बड़ा मेला होता है, पीएसएल जिसको नाम दिया गया है। तो इस पीएसएल को एक हिंदुस्तान की शादी जो है वो हरा देती है। इसी चीज से आप अंदाजा लगा लो, यानी आईपीएल भी नहीं हो रहा, वहां पर कोई फुटबॉल लीग भी नहीं हो रही, वहां पर कोई हॉकी लीग भी नहीं हो रही, सिर्फ एक शादी होती है, शादी। और शादियों का अमूमी तौर पर रिवाज होता है, हर जानब आपको भी मालूम है, सब लोगों को मालूम है। तो यार एक शादी जो है वो क्या कर रही है कि हिंदुस्तान के अंदर भारी पड़ गई पाकिस्तान के ऊपर। और उस एक शादी ने क्या किया है कि शिकस्त दे के रख दिए किसको, पाकिस्तान के पीएसएल को। और इस चीज को देखकर पाकिस्तान जो है ना वो रो रहे। तो यार रोना नहीं चाहिए, बल्कि इस चीज से सीखना चाहिए। जब आप इस चीज से सीखेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। जब आप तनकीद करेंगे तो आप किसी भी सूरत आगे नहीं बढ़ सकते। यही चीज है जो हम अपने प्लेयर्स को, अपने क्रिकेट बोर्ड को भी बताते रहते हैं कि यार आप हिंदुस्तान से नफरत की बजाय दोस्ती का हाथ बढ़ाएं और दोस्ती का हाथ बढ़ाकर उनसे सीखें। यार खत्म करो ये नफरतें शफरतें। ये नफरतें क्यों डाली गई हैं? ये इस वजह से डाली गई हैं कि ये लोग आपस में मुत्तहिद ना हो, ये आपस में इनको लड़वाया जाए। ये हर वक्त कन्फ्यूजन का शिकार हों। जब ये हर वक्त कन्फ्यूजन का शिकार होंगे तो दोनों असला खरीदते रहेंगे, कैसे? अमेरिका से, बरतानिया से, और वो पैसे बनाते रहेंगे। तो ये यानी आप अपने आप को जंगों की तरफ ले जाने के बजाय एक दूसरे के साथ मुआशी तौर पर हाथ बढ़ाएं और हाथ बढ़ाकर ये पैगाम दें कि यार हम जो हैं वो एक हैं और एक होकर क्या करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। हमें ताल्लुकात जो है वो संवारने चाहिए। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।